बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जैसा कि न्यूमेरिकल्स को देख रहे हैं, ये कर रहे हैं। आज हमारा जो सिंपल प्रॉब्लम नंबर 1.3 है, इसको आज हमने करना है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 490 ग्राम ऑफ KClO3। KClO3 की जब थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो उस दौरान आपके पास पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन आता है। आपको कहा गया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 मीन्स कि ये जो O2 प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द थर्मल डिकम्पोजिशन, किसकी, KClO3 की जब थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं उस दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस जो होती है उसके आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। लेकिन इसमें आपको मास ऑफ KClO3 दिया गया है, वो कितना है, 490 ग्राम। तो गिवन आपके पास जो है क्वान्टिटी इसमें, तो वो है आपका मास ऑफ KClO3 आपको दिया गया है। कितना दिया गया है, 490 ग्राम। 490 ग्राम है। आपने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स O2 के फाइंड करने हैं आप लोगों ने। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप लोगों ने फाइंड करने हैं। अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड है, इसके लिए जो फार्मूला अप्लाई होगा, पहले अगर आप फार्मूला जहन में बैठा दें, कौन सा फार्मूला लगेगा, याद होगा, आप लोग कर चुके होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फार्मूला, एवोगैड्रो नंबर वाला याद होगा आप लोगों को। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो फार्मूला है इसमें यूज़ होता है, दैट इज़ इक्वल्स टू, जब आप क्या करते हो, मोल को मल्टीप्लाई करते हो एवोगैड्रो नंबर के साथ, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आपके पास अगर ऑक्सीजन के मोल्स हैं तो सिंपल उसको एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब हम मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, वो आपको पता है, मोल रेशो से 3 किसके फाइंड करने हैं, उसको डिवाइड करना है, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उसको उसके साथ, फिर इसके जो गिवन मोल्स होंगे उसको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पे मास ऑफ KClO3 है, दैट्स वाई हमने क्या करना है, पहले हमने इस KClO3 को किस में चेंज करना है, मोल्स में चेंज करें, ताकि हमारे पास किसके मोल्स आ जाएं, ऑक्सीजन के मोल्स आ जाएं। तो इसके मोल्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मोलर मास होना चाहिए, किसका, KClO3 का। सो मोलर मास ऑफ KClO3 के का होता है 39, Cl होता है 35.5, ऑक्सीजन होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 3। इन सब को मिला के आपके पास जो आता है वो आता है 122.5 ग्राम पर मोल। इसको करके देखिएगा, 122.5 ग्राम पर मोल आता है। ये आपके पास मोलर मास है किसका, KClO3 का। अब आप लोगों ने क्या करना है, KClO3 मीन्स कि इसमें से आपने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो moles of KClO3 is equals to mass of KClO3 divided by molar mass of KClO3। सो मास ऑफ KClO3 आपके पास कितना है, मास आपके पास है 490, डिवाइड कर दें इसको, मोलर मास आपके पास कितना है, 122.5 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम से कैंसर ऊपर चला जाएगा तो ये मोल हो जाएंगे। तो 490 को डिवाइड करते हैं 122 के साथ, तो आपके पास आते हैं 4 मोल्स। 4 मोल्स आ जाते हैं। अब आपके लिए सिंपल है ऑक्सीजन के मोल्स निकालना। तो हम क्या करना है, डिज़ायर क्वांटिटी आपके पास क्या है, मीन्स कि जो आप मालूम करना चाह रहे हो, दैट इज़ डिज़ायर क्वांटिटी आपकी हो जाएगी, जिसमें आपके पास क्या आ जाएंगे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे, इज इक्वल्स टू मोल रेशो मल्टीप्लाई बाय गिवन क्वांटिटी गिवन क्वांटिटी, ठीक है। अब मोल रेशो आपके पास क्या है, जिसका फाइंड करना चाह रहे हो उसके मोल्स ऊपर लिखोगे, 3 मोल्स किसके, ऑक्सीजन के, फिर आपके पास 2 मोल्स किसके, KClO3 के, मल्टीप्लाई करेंगे, जो गिवन क्वांटिटी वो क्या है, 4 मोल्स ऑफ KClO3। 2 से कैंसिल, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, यहाँ पे कितने आ जाएंगे आपके पास, 6 मोल्स आ जाएंगे किसके, देखें KCl भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से KCl भी कैंसिल हो जाएगा, तो किसके बच जाएंगे आपके, O2 के। तो O2 के आपके पास मोल्स कितने आ गए, 6 मोल्स। अब आपके पास मोल्स आ गए, अब इजी हो गया। फार्मूले में आप देख सकते हैं, इधर तो मैंने लिखा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपके पास अब आ चुके हैं 6 से, उसको मल्टीप्लाई कर दें एवोगैड्रो नंबर के साथ। सो अब आप आसानी से कर सकते हैं।
सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके, ऑक्सीजन के, इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। मोल्स कितने निकाले थे, 6 थे, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं इसके 3.612 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ये था आज का न्यूमेरिकल। ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल आप लोगों को इजी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आगे हमारे पास एक लॉ है जिसको वॉल्यूम ऑफ जो गैसेस के वॉल्यूम के मुताबिक है, मीन्स के जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस को आप लोगों ने क्या करना है को डिफाइन करता है, वो कौन सा वॉल्यूम लॉ होता है, दैट इसका लॉ इज कॉल्ड गे-लुज़ैक लॉ। गे-लुज़ैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। गे-लुज़ैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, इस लॉ के मुताबिक जो था, दिस लॉ वाज गिवन बाय द गे-लुज़ैक इन 1880। दिस लॉ इज given by Gay-Lussac in 1808। According to this law, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। According to this law, the gases reacts करेंगी या और प्रोड्यूस्ड होंगी in a केमिकल रिएक्शन। मीन्स के गैसेस क्या करेंगी, या तो रिएक्ट करेंगी या केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होंगी, रिएक्ट करेंगी या प्रोड्यूस होंगी। अब ये रिएक्ट करेंगी या प्रोड्यूस होंगी, कैसे रिएक्ट करेंगी, कैसे प्रोड्यूस होगी, तो मीन्स के गैसेस कंबाइन होंगी, प्रोड्यूस होंगी ना केमिकल रिएक्शंस। दे डू सो, ये किस तरह रिएक्ट करेंगी, दे डू सो ये कैसे करेंगी, दे डू सो इन सिंपल रेशो। ये सिंपल रेशो में रिएक्ट करेंगी बाय वॉल्यूम। सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो गैसेस रिएक्ट करेंगी या कंबाइन करेंगे, इधर आप कंबाइन भी लिख सकते हो, गैसेस कैन कंबाइन और गैसेस रिएक्ट्स आर प्रोड्यूस इन केमिकल रिएक्शंस। अब गैसेस कंबाइन होंगी या प्रोड्यूस होंगी किसी भी केमिकल रिएक्शन, लेकिन वो कैसे कंबाइन होंगी या कैसे प्रोड्यूस होंगी, दे डू सो कैसे करेंगी इन सिंपल रेशो में। मीन्स की गैसेस आपस में कंबाइन होंगी किस फॉर्म में, सिंपल रेशो में कंबाइन होंगी बाय वॉल्यूम इसके सिंपल वॉल्यूम रेशो में। ठीक है ना, मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। लेट सपोज आपकी एग्जांपल है यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, यहाँ से आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मीन्स कि ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो ये भी गैस है। अब आपके पास ये जो गैसेस कंबाइन हो रही हैं, ये सिंपल वॉल्यूम में कंबाइन होंगी और होल नंबर रेशियो में होंगी। इसका 1 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम और इसका कितना है 2 वॉल्यूम। तो ये गैसेस क्या होंगी, वॉल्यूम की फॉर्म में सिंपल रेशियो में कंबाइन होंगी, चाहे वो प्रोड्यूस हों, चाहे वो क्या हो रिएक्ट करें किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो इसको हम क्या कहते हैं, गे-लुज़ैक लॉ कहते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे 100 ml हैं इस गैस के, और इसमें भी आपके पास कितने 100 ml हैं, तो इसके 2 हैं, तो ये कितने प्रोड्यूस होंगे 200 ml। तो ये सिंपल रेशो अगर आप निकालेंगे तो डिवाइड करें 100 फिर 100, तो आपके पास रेशो आ जाएगा 1:1। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। मीन्स के 1 इसको कंबाइन, इसके इसमें एक रेशो कितना प्रोड्यूस कर रहा है 2, और इसका एक जो वॉल्यूम है वो कितने वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है 2 प्रोड्यूस कर रहा है। तो गैसेस आपस में वॉल्यूम की फॉर्म में सिंपल रेशो में, वॉल्यूम और सिंपल रेशो में क्या होंगी, कंबाइन होंगी या प्रोड्यूस होंगी किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो इसको हम क्या कहते हैं, गे-लुज़ैक लॉ कहते हैं। अब आपके पास आता है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट एसटीपी। वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट एसटीपी, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, पर दोबारा गैसेस का वॉल्यूम एट एसटीपी। एसटीपी पे हम पढ़ चुके हैं कि 1 मोल होगा कोई भी गैस एट एसटीपी वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी 22.414 डेसीमीटर। सो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी
occupies a volume of 22.414 decimeter cube. This volume is called, इस वॉल्यूम को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं. दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम. इस मोलर वॉल्यूम से आप किसी भी मीन्स के जो गैस का जो मास है उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हो. इस रिलेशनशिप से जो आपको रिलेशनशिप दी गई है कि एक मोल जो है वो कितना 22.414 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है एट एसटीपी पे. तो आप इस रिलेशनशिप को आप यूज़ करके बाय दिस रिलेशनशिप इस रिलेशनशिप से आप क्या कर सकते हो, मास ऑफ गैस, किसी भी गैस का जो मास है एट एसटीपी, इसके एसटीपी पे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, वॉल्यूम में. सो मास ऑफ गैस एट एसटीपी कैन बी कन्वर्टेड इनटू, आप उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हो एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि वॉल्यूम को दोबारा आप मास में कन्वर्ट कर सकते हो. इस रिलेशनशिप से आप क्या कर सकते हो, ये आल्सो ये जो मोलर वॉल्यूम है गैसेस का, ये रिलेट करता है किसके साथ, डेंसिटी जो होती है गैसेस उसके साथ भी रिलेट करता है. सो दिस मोलर वॉल्यूम आल्सो रिलेट टू density of gases at STP. क्योंकि हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है, मीन्स के जो मास पर वॉल्यूम जो होता है उसको डेंसिटी कहते हैं. ठीक है, यहाँ वॉल्यूम हम किसको कहते हैं, मास ओवर डेंसिटी. आपको रिलेशनशिप का इसका पता है. तो अब अगर हमने पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे हमें पता है कि 22 फॉर एग्जांपल दे देते हैं कि 4 डेसीमीटर क्यूब 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस है एट एस टी पी, किस पे, अगर वो एस टी पी पे है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, वो कितने के बराबर होगा, इसके 22.414 वॉल्यूम है किसी भी गैस का एट एस टी पी को कितने के बराबर होगी, 1 मोल के बराबर. 1 मोल हमें पता है कितने मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है, 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स. ठीक, इसी तरह अगर आपके पास एनी गैस के बजाय हम हाइड्रोजन ले लेते हैं तो 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2 गैस एट एस टी पी पे उसका कितना ग्राम, H2 जो अटाई मास होता है उसका कितना होता है, 1.088 होता है. तो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे 2 ग्राम आ जाएंगे. दैट इज इक्वल्स टू, ये कितने के बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा. दैट इज इक्वल्स टू कितने के बराबर होगा, 6.02 × 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स. इसी तरह अगर आप NH3 ले लो, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे आप NH3 ले लो तो NH3 के आपके पास नाइट्रोजन 14, ये कितने 17 ग्राम हो जाएंगे. दैट इज इक्वल्स टू 1 मोल, और ये कितने मॉलिक्यूल के बराबर होगा, 6.10 की पावर 23 आपके पास मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे. तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल प्रॉब्लम दिया गया है, यहाँ पे उसको हम कर लेते हैं. इन्हीं रिलेशनशिप, इन दोनों रिलेशनशिप को, मास को और वॉल्यूम को या मोल्स को हम यूज़ करेंगे और हम कन्वर्ट करेंगे. कभी आपको क्या होगा, वॉल्यूम दिया होगा और कहा जाएगा इसमें से आप क्या करें, मोल्स फाइंड करें, या आपको मोल्स दिए गए होंगे आपको कहा जाएगा वॉल्यूम फाइंड करें. हम यही रिलेशनशिप इस्तेमाल करेंगे. या आपको मास दिया गया होगा तो आपको कहा जाएगा कि वॉल्यूम उसका फाइंड करो, या आपको मीन्स कि इन रिलेशनशिप को हम इस्तेमाल करेंगे आगे, या तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे या मोल्स फाइंड करेंगे. आपको लिखा गया है यहाँ पे एग्जाम्पल में, यहाँ पे लिखा गया है डिटरमाइन the volume of 2.5 moles of chlorine molecule है. इसका आप लोगों ने वॉल्यूम फाइंड करना है. ऑक्यूपाई करता है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एसटीपी पे, मीन्स कि आपने वॉल्यूम फाइंड करना है. तो आपको 2.5 मोल्स दिए गए हैं, मीन्स कि आप लोगों ने अब वॉल्यूम फाइंड करना है. तो अब 1 मोल, 1 मोल जो होगा Cl2 का ऑक्यूपाई वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा हमें पता है, 1 मोल पे एट एस टी पी पे, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे एट एस टी पी पे कितना करेगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब. अगर आपको 2.5 मोल्स हों, आपको दिए गए हैं क्वेश्चन में, अगर 2.5 मोल्स हों तो फिर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.414 डिवाइडेड बाय 1
मल्टीप्लाई बाय 2.5, जो गिवन होगा उसको मल्टीप्लाई करना होगा तो 2.5 आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो जवाब आएगा वो आपकी बुक में दिया गया है, एग्जांपल है, उसको देख लें, मैंने आपको समझा दिया है। वॉल्यूम है आपका 56.035 डेसीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम क्या करेगा वो 2.5 मोल्स अगर होंगे तो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा। ठीक है, तो 1 मोल के लिए तो आपके पास 22 पॉइंट है, तो अगर 2.5 हो तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा। इसमें से आपका सेल्फ एक्सरसाइज है, उसको हम कर लेते हैं। सेल्फ चेक एक्सरसाइज आपके पास है 1.2 है। इसमें आपको नंबर ए क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 50 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैसेस एट एसटीपी। अब आपको वॉल्यूम जो है किसका दिया गया है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम दे दिया गया है, एसटीपी पे वो कितना है 50.0 डेसीमीटर क्यूब है। आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, इसके अब मोल्स फाइंड करने हैं। अब आपको वॉल्यूम गिवन है, मोल्स फाइंड करने हैं, तो आपको पता है कि 22 पॉइंट, अब थोड़ा आगे पीछे करना है सिर्फ। अगर आपने मोल्स फाइंड करने हैं तो फिर मोल्स को इस साइड पे लिखो और उसको वॉल्यूम के साथ कंपेयर करो। तो 22.414 डेसीमीटर क्यूब जो है, ठीक है, जो है ये किसका है, वॉल्यूम ऑफ किसका, ऑक्सीजन का एट एसटीपी कितने के बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर 50 डेसीमीटर क्यूब हो आपके पास, 50.0 डेसीमीटर क्यूब हो तो कितने मोल्स के बराबर होगा, 1। फिर ये जो आपको कंपेयर कर रहे हो, जिसका फाइंड कर रहे हो उसको ऊपर लिखो, इसको कंपेयर जिसके साथ कर रहे हो वो नीचे लिखो। 22.414 मल्टीप्लाई करो इसको 50.0, तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2.23 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आपके पास नंबर बी है, यहाँ पे व्हाट वॉल्यूम डज 0.8 मोल्स ऑफ N2 गैस ऑक्यूपाई एट STP। अब आप लोगों ने मोल्स आपको दे दिए गए हैं, किसके, मोल्स ऑफ N2, ये आपको गिवन है, वो हैं 0.80 मोल्स हैं। आपने फाइंड करना है किसका, अब वॉल्यूम ऑफ N2 का वॉल्यूम फाइंड करना है। अब आपने वॉल्यूम फाइंड करना है तो आपको मोल्स और वॉल्यूम पहले कंपेयर कर लो। तो आपको पता है कि 1 मोल ऑफ N2 गैस ऑक्यूपाई वॉल्यूम, 1 मोल जो है गैस ऑक्यूपाई करती है किस पे, एसटीपी पे, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अगर आपके पास मोल्स इतने हों, 0.80 मोल्स हों, तो फिर कितना करेगी 22.414 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0.80, तो यहाँ पे आपके पास जवाब आ जाएगा 17.93 डेसीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम आ गया यहाँ पे। तो यहाँ तक आज कर लेते हैं एंड अल्लाह हाफिज़।